सिपाही अगर किसी चोर को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिपाही का फर्ज है कि वह जुर्म करने वाले और कानून को तोड़ने वाले को पकड़कर कानून का पाठ पढ़ाए। लेकिन खुद सिपाही अगर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए तो यह बात जरूर किसी को अपनी तरफ खींचती है, और जब यह बात किसी अवैध संबंध से ताल्लुक रखती है तब तो यह बात और भी ज़्यादा चटकारे वाली हो जाती है। ऐसी ही एक घटना सामने आया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला से। यहाँ एक सिपाही को एक महिला के साथ खुद महिला के पति ने अपने रंगे हाथों पकड़ लेता है। सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि सिपाही का बाकायदा वीडियो बनाया, शारीरिक संबंध बनाते हुए और कमरे में कैद कर दिया। जब कमरे में कैद कर दिया गया तो सिपाही चीखने और चिल्लाने लगता है, महिला के पति पर जोर जोर से गाली गलौज की धमकियां देने लगता है। यह बात सुनकर के गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद दोस्तों, इसके बाद जो कहानी होती है इसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना ऐसी है जिसको सुनने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हर एक व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि एक पुलिस वाले ने ऐसा काम किया जिसको सुनने के बाद दोस्तों सब लोग यही कहने लगते हैं कि जब समाज का रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाएगा तो इस समाज में आम जनता का हाल क्या होगा। मेरे दोस्तों, जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला की है। उस जिला में उत्तर प्रदेश का एक कांस्टेबल तैनात होता है। जिस पुलिस चौकी में तैनात होता है उस पुलिस चौकी के करीब में ही एक गांव होता है। उसी गांव में वह एक मकान भाड़े पे लेकर रहता था। उसके मकान के बगल में एक परिवार रहता था। उस परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह चलता रहता था। बात बात में पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। उस परिवार में शांति नहीं रहता था। एक दिन पति और पत्नी में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पत्नी नाराज होकर अपने पति का शिकायत लेकर नज़दीकी पुलिस चौकी में पहुंच जाती है। जिस वक्त वह पुलिस चौकी में पहुंचती है उस वक्त जो उसके घर के बगल में सिपाही भाड़े पे लेकर मकान रहता था वही तैनात था, जिसका नाम नरेश कुमार था। जब वो सिपाही उस औरत को देखता है तो वह पहचान जाता है और वह औरत भी उस सिपाही को पहचान जाती है। सिपाही अपना पुलिस का जो भी फर्ज है निभाते हुए उस महिला के साथ जाता है घर पर और पति को डांट फटकार लगाकर उस माहौल को शांत कर देता है। पति और पत्नी में अब बहुत ही शांति का माहौल आ जाता है। अब किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच नहीं होता था, क्योंकि वह पुलिस भी उनके मकान के बगल में ही रहता था। मामला तो शांत हो जाता है पति और पत्नी का, लेकिन उस पत्नी के अंदर में उस पुलिस के प्रति काफ़ी इज्जत होने लगती है और वह पुलिस वाला भी अब उस लड़ाई झगड़े के मैटर से लेकर उस औरत से हमेशा बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। इस कदर आने जाने से उस पुलिस और वह औरत दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर दोस्तों, दोनों अब जब भी मौका मिलता है तो यहाँ तक कि शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। ऐसे कई महीने चल रहे थे, लेकिन उसके पति को इस बात की जब जानकारी होती है तो पति हैरान और परेशान हो जाता है। लेकिन उसके पास कोई सबूत ही नहीं था कि मेरी पत्नी उस पुलिस कांस्टेबल के साथ अवैध संबंध में रहती है। फिर वह पति दिमाग लगाता है। एक दिन अपने घर पर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, किसी काम के सिलसिले में मैं 2 दिन के बाद घर वापस आऊँगा। फिर दोस्तों, इतना कह कर के अपनी पत्नी से और अपने घर से चला जाता है और अपने घर के बगल का ही एक व्यक्ति से कह देता है कि जब भी कोई भी पुलिस हमारे घर पर आती है तो तुम मुझे फ़ोन करके बताना,
दोस्तों वह व्यक्ति चला जाता है। चले जाने के बाद कुछ दूर के बाद वह एक व्यक्ति के घर पर ठहरता है और उस फोन का इंतज़ार करता है जो उसके घर के बगल में व्यक्ति रहता है। दोस्तों करीब 4 घंटे बाद वो व्यक्ति फ़ोन करता है कि आपके घर एक पुलिस वाला आया है। इधर दोस्तों जो उसकी पत्नी है वह उस सिपाही को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि मेरा पति 2 दिन के लिए किसी काम से चले गए हैं, इस वजह से आप हमारे रूम पर आइए। मेरे दोस्तों वो पुलिस कांस्टेबल भूल जाता है कि वह एक उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। वह तुरंत उस औरत के घर पर आता है और दोनों एक कमरे में बंद होकर शारीरिक संबंध करने लगते हैं। और उसी वक्त उसका पति आ जाता है अपने घर पर। दरवाज़ा की जंगले से जब देखता है तो वह पहले तो कुछ बोलता नहीं है, वह पहले अपना मोबाइल चालू करता है और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। वीडियो बनाने के बाद दोस्तों वह दरवाज़ा को खटखटाता है और जब वह औरत आती है तो उसको 2 थप्पड़ मारता है। इसी बीच में उस पुलिस वाले से बहस छिड़ जाती है। वह पुलिस वाला अपनी वर्दी का धाक दिखाने लगता है और उस महिला के पति को गाली गलौज देने लगता है। तभी बड़ी चालाकी से उस महिला का पति वीडियो बनाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। उस मकान के अंदर में वह पुलिस और उस व्यक्ति का पत्नी अंदर मौजूद थी। बंद होने के बाद पुलिस कांस्टेबल अंदर से ही चीखता है और चिल्लाता है महिला के पति पर। यह आवाज़ पूरे गांव में गूंज जाती है और बहुत लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद दोस्तों सब गांव वाले लोग दरवाजे को तोड़कर उस पुलिस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बात नज़दीकी पुलिस चौकी में पहुंच जाती है। तुरंत फौरन पुलिस के लोग वहां पर आते हैं और वह जनता के बीच से उस पुलिस की सुरक्षा करते हुए वहां से लेकर अपने नज़दीकी पुलिस चौकी में पहुंच जाते हैं। इधर दोस्तों जो व्यक्ति होता है वह जानता है कि यह पुलिस वाला इसी पुलिस चौकी पर तैनात है। अगर मैं यहाँ पर शिकायत लेकर जाता हूँ तो पुलिस वाले कुछ भी इसके खिलाफ नहीं करेंगे। इस वजह से बड़े चालाकी के साथ उस महिला का पति उस तस्वीर और वीडियो को लेकर अपने नज़दीकी पुलिस चौकी पर नहीं गया, बल्कि अपने शहर के कप्तान साहब के पास जा पहुंचा। कप्तान साहब को अपने सिपाही की करतूत के बारे में सब कुछ बताता है। जब एसपी साहब यह बात सुनते हैं उस सिपाही के कारनामे को तो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि सिपाही नरेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। तो यह रही दोस्तों इस पुलिस कांस्टेबल की कहानी। समाज के लोग कैसे विश्वास करेंगे इन पुलिस वालों पर? पुलिस वाले समाज के हर एक जनता की सुरक्षा के लिए तैनात है। कोई रेप, कोई मर्डर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, लेकिन अगर वही पुलिस वाला इस तरह से किसी औरत को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता का इस पुलिस वालों पर से विश्वास, भरोसा उठ जाएगा। मेरे दोस्तों मैं सच्ची घटना इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ कि आप सतर्क और जागरूक रहें, आपके परिवार के साथ ऐसी घटना घटित न हो सके। इस वजह से मैं सच्ची घटना लेकर आपके सामने आता हूँ और आपको जागरूक करता हूँ। आपका ख्याल क्या है उस पुलिस कांस्टेबल के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।